MS पेंट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग सीखेंगे सेलेक्ट के बारे में और फिर क्रॉप के बारे में, रीसाइज एंड रोटेट के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबको एक एक करके। तो सबसे पहले MS पेंट को ओपन करते हैं। उसके लिए हम लोग जाएंगे स्टार्ट में और यहाँ पे हम लोग पेंट को सर्च करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे पेंट में और ये हमारा MS पेंट ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा MS पेंट ओपन हो गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेक्ट के बारे में कि हम लोग सिलेक्ट कितने तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट में क्लिक करने पे यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक आता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और एक आता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कैसे काम करता है, फिर उसके बाद देखेंगे फ्री फॉर्म सिलेक्शन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम कोई एक ड्राइंग बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉक्स बनाया और इस पे कुछ कलर फिल कर देते हैं। अगर दी मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट में क्लिक करेंगे और इस रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से हम लोग बॉक्स जैसा ही सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम चाहे इसको ड्रैग करें या फिर कॉपी कट करें या डिलीट करें, सिलेक्ट करने के बाद वो कर सकते हैं। तो एक तो हमारा सिलेक्ट हो गया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। अब हम लोग जानते हैं कि ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम एक और पिक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे एक राउंडेड बनाते हैं और इसके अंदर में ये बनाएं और इसमें भी हम लोग कुछ कलर फिल कर देते हैं। ये हमने कलर फिल कर दिया। अब अगर दी मुझे सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करना है, जितना बड़ा ये हमारा बॉक्स है, के लिए हम लोग जाएंगे सिलेक्ट में और फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन करते टाइम माउस को यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको प्रेस करके रखना है और जहाँ जहाँ हमारा कर्सर जाएगा उस एरिया को ये सिलेक्ट करता है। तो इस तरह से ये हमारा फ्री फॉर्म सिलेक्शन काम करता है। ये हमारा जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे लास्ट में जाकर के मिला दिए। अब ये हमारा जितना माउस जहाँ तक गया है उतना ही सिलेक्ट हुआ है। अगर हम इसको कॉपी करें, यहाँ पे कॉपी में क्लिक करेंगे और पेस्ट में क्लिक करेंगे तो हमारा उतना ही पार्ट पेस्ट होगा जितना हमारा सिलेक्ट हुआ था। तो इस तरह से काम करता है हमारा फ्री फॉर्म सिलेक्शन। तो ये दोनों सिलेक्शन हमने देख लिया। अब एक तीसरा सिलेक्शन आता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से क्या होता है कि पेज में जितना भी पिक्चर है वो सारा सिलेक्ट हो जाता है एक ही बार में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतने सारे ड्राइंग किए हुए हैं। अगर दी हम चाहें तो यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से इस तरह से पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट में क्लिक करके फ्री फॉर्म सिलेक्शन वाला भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से हम लोग माउस को ड्रैग करते हुए ये इस तरह से भी हमारा सारा सिलेक्ट हो सकता है। एक है हमारा सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल में क्लिक करने से पेज का जितना भी एरिया है वो टोटल सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट ऑल करने का रहा तो हम लोग सिलेक्ट ऑल में क्लिक करेंगे और यहाँ से यदि हम डिलीट में क्लिक कर दें तो ये हमारा पूरा पेज क्लियर हो जाएगा। डिलीट में जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा पेज पूरा क्लियर हो गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिलेक्ट किस तरह से काम करता है। एक यहाँ पे रहता है इन्वर्ट सिलेक्शन। तो आइए देखते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन कैसे काम करता है। तो इन्वर्ट सिलेक्शन कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया इस तरह से, फिर मैंने एक इसके अंदर एक और बॉक्स बनाया और मैंने इसमें कुछ कलर फिल कर दिया। अब अगर थी मुझे सिर्फ इस बॉक्स को रखना है और बाकी सबको डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ सेलेक्ट में जाएंगे और इसको हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे। इतना सिलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर से सिलेक्ट में जाएंगे और इन्वर्ट सिलेक्शन में क्लिक करेंगे। इन्वर्ट सिलेक्शन में क्लिक करने से इस बॉक्स के बाहर का जितना भी एरिया है वो सारा सिलेक्ट हो जाता है। इन्वर्ट सिलेक्शन में क्लिक किए, अभी हमारा बॉक्स सिलेक्ट नहीं हुआ है, बाकी का एरिया सिलेक्ट हो गया है। अब उसके लिए हम लोग फिर से सिलेक्ट में जाएंगे और इसको करेंगे डिलीट। तो जैसे ही हम लोग डिलीट में प्रेस करेंगे तो हमारा ये बॉक्स रहेगा और बाकी का जितना भी एरिया है वो सारा। इन्वर्ट सिलेक्शन से क्या होता है कि जितना हमने सेलेक्ट किया था उसके बाहर का एरिया सिलेक्ट हुआ और बीच का एरिया हमारा रह गया और बाकी सारा क्लियर हो गया। तो इस तरह से काम करता है हमारा इन्वर्ट सिलेक्शन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा क्रॉप कैसे काम करता है। तो क्रॉप देखने के लिए हम सबसे पहले एक फ़ोटो बनाते हैं कोई भी। जैसे हमने ये पिक्चर बनाया और इसके अंदर मैंने एक और बॉक्स बनाया और मैंने यहाँ पे कलर फिल किया
बाहर में रेड कलर और अंदर में ग्रीन कलर। अब मान लीजिए कि मुझे सिर्फ ये बॉक्स चाहिए और बाकी का पोर्शन नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जितना जितना पार्ट हमें रखना है उतना हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग जैसे ही क्रॉप में क्लिक करेंगे तो जितना पार्ट हमारा सेलेक्ट था उतना रहेगा और बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है फ़ोटो को काटना, जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना रहेगा और बाकी का एरिया हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है क्रॉप। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रीसाइज कैसे काम करता है। रीसाइज का मतलब होता है कि इमेज का साइज़ हम कितना छोटा या बड़ा रखना चाहते हैं। तो अभी हम जैसे ही रीसाइज में क्लिक करेंगे, रिसाइज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल में हमारा 100 है, अगर हम इसको 200 कर दें और यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा इमेज का साइज़ पहले से बड़ा हो गया है। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है रीसाइज। उसी तरह से अगर हम लोग परसेंटेज के बाद एक यहाँ पे ऑप्शन है पिक्सल्स का, यदि हम पिक्सल्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा हॉरिजेंटल वैल्यू 530 है, अगर हम इसको 800 कर दें तो हमारा साइज़ इससे भी और बड़ा हो जाएगा। जैसे ओके में क्लिक करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा इमेज का साइज़ बड़ा हो गया है। तो इस तरह से हम लोग फ़ोटो को रीसाइज कर सकते हैं, मतलब फ़ोटो का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यदि हम इसको 400 कर देते हैं तो अब ये साइज़ हमारा छोटा हो जाएगा। रीसाइज में एक और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है स्क्यू का। स्क्यू करेंगे यहाँ पर यदि हम लोग 20 डिग्री तो हमारा इमेज कुछ इस तरह से स्क्यू हो जाता है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि हमारा रीसाइज कैसे काम करता है। अगला टॉपिक है हमारा रोटेट का। तो चलिए देखते हैं रोटेट किस तरह से काम करता है। तो उसके लिए पहले हम एक इमेज ले लेते हैं। ये हमने एक एरो ले लिया जो कि लेफ्ट से राइट की ओर दिखा रहा है। अब हम इसमें कुछ कलर फिल कर देते हैं। हमने यहाँ पे रेड कलर इसको फिल कर दिया। अब ये रोटेट कैसे काम करता है उसके लिए हम सबसे पहले हम लोग इमेज को सिलेक्ट करेंगे। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे रोटेट में। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग 5 तरह से रोटेट कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा रोटेट राइट 90 डिग्री, एक है रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री और एक है रोटेट 180 डिग्री और एक ऑप्शन हमारा फ्लिप वर्टिकल और एक है हमारा फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं रोटेट राइट 90 डिग्री, देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा इमेज जो है वो रोटेट 90 डिग्री हो गया है। अगर इस इमेज को हमें फिर पहले जैसा करना है तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं अंडो का। अंडो करने के लिए यहाँ पे एक एरो हमारा दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे जिसका नाम है अंडो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज फिर पहले जैसा हो जाएगा। तो फिर से हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इस बार हम लोग रोटेट में जाएंगे, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री। तो इसमें जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये इमेज हमारा लेफ्ट को 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये लेफ्ट को 90 डिग्री रोटेट हो गया है। फिर इस इमेज को हमें पहले जैसा करना है तो फिर से हम लोग अंडो करेंगे। जैसे अंडो में क्लिक करेंगे इमेज हमारा फिर से पहले जैसा हो जाएगा। फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम लोग यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। जहाँ भी क्लिक करेंगे, यदि हम लोग रोटेट 180 डिग्री में क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज कुछ इस तरह से रोटेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कैसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे क्रॉप करते हैं, कैसे इमेज को रीसाइज करते हैं और किस तरह से हम लोग इमेज को रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सेलेक्ट, क्रॉप और रीसाइज और रोटेट। अगले वीडियो में हम लोग MS पेंट के कुछ एडवांस टूल को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।